छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत एक नए जिले की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। तो आप सभी लोग तैयार हैं? आप लोगों ने बस्तर संभाग को विजिट कर लिया है और आप लोग के अब कदम पड़ चुके हैं कौन से संभाग में? दुर्ग संभाग में। तो दुर्ग संभाग जहाँ पर वर्तमान में 7 जिले हैं, उनमें से एक जिला आप लोगों ने घूम लिया है, जिला कबीरधाम। आज हम कबीरधाम के बाद राजनांदगांव क्षेत्र की ओर रुख करने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाओ पानी पी के, क्योंकि हम लोग आज राजनांदगांव से जुड़ा हुआ खास जिला पढ़ने वाले हैं। ओम कृष्णाय वासुदेव हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशाय नमाय गोविंदाय नमो नमः राधे 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 राधे। जबरदस्त मंत्र है जी। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय भीम, जय संविधान, जय छत्तीसगढ़, जय बुढ़ादेव। शुरू करें? थोड़ा लंबी सांस लेके बैठो। और ये कुछ बैचेस हैं, आप सभी जान रहे हो, क्लासेस चल रही हैं। चलो, जो होमवर्क दे रहा हूँ वो लोग आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो जी? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को जो होमवर्क दिया रहा है वो पूरा ईमानदारी से कर रहे हो। ऑनलाइन वाले भी कर रहे हैं ना? हाँ, छुट्टी वुट्टी नहीं मारना है। ऐसा में अभी शादी ब्याह का सीजन चलने वाला है, छठी बरी सगाई सब चलने वाला है। तुम लोग का शादी छठी कब होगा? हाँ, जब अच्छे से नौकरी रहेगी तब मिलेगी छोकरी, तब मिलेगा छोकरा। ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में लाइफ खराब हो जाता है, कोई मतलब नहीं। सर्दी इलाज है, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अनुभवी आदमी। ठीक है, हाँ हाँ, आया समझ में? हाँ, पीएचडी था बाबू रे ये सब में मैं, है ना। चलो क्लास फोकस करें। जिला आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग बताने इसका नाम पूरा पहचान पा रहे हो? एम है, यानी कि मानपुर मोहला, या फिर मैं बोलता हूँ इसको मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ये बिल्कुल नए जिले हैं, तो यहाँ से प्रश्न कभी भी उठा के पूछ सकता है। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, शॉर्टकट में बोलना है मम्मा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मम्मा भाषा चलता है, चलता ही नहीं चलता है? मम्मा और भाषा, तो मम्मा को पढ़ लेंगे फिर भाषा को देख लेंगे। हाँ चलिए, तो इस बारे में अब आगे देखते हैं कैसा है हमारा जिला। छत्तीसगढ़ सी हॉर्स हिप्पोकैम्पस 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश का 29वां राज्य। ठीक है, ध्यान, 29वां बोलता हूँ, 26वां राज्य, और जनसंख्या के आधार पर 9वां राज्य। कितने जिले हैं टोटल? 33 जिले। सीमावर्ती जिले कितने इसमें से? 22। और भू आवश्यक जिले कितने हैं? कितने पड़ोसी राज्य हैं? 7। ठीक है, बताते जाओ। कौन सा जिला है ये? MCB। और ये जिला कौन सा है? कोरिया। और इस जिले का नाम बताइए? सूरजपुर। और ये क्षेत्र है हमारा बलरामपुर, राज्य का उत्तरी जिला। ये जिला को पढ़िए सरगुजा, और ये क्षेत्र है जसपुर। कौन सा संभाग? सरगुजा संभाग। कब बना संभाग? 2008। चलिए ध्यान दीजिएगा। MCB से टच होता हुआ ये पूरा एरिया है जिला कोरबा, और कोरबा के नीचे ये क्षेत्र है जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा राइट में रायगढ़, इधर बायां में बिलासपुर, इसके ऊपर में GPM। ये क्षेत्र कौन सा है? शक्ति। और ये क्षेत्र कौन सा है? सारंगढ़ भिलाईगढ़। कौन सा संभाग? बिलासपुर संभाग। कब बना संभाग? 1956। और मुंगेली भुला गए हो? अरे थुथी मोती। हाँ चलो, ये अपना मुंगेली। ठीक है, तो कितने जिले हैं बिलासपुर संभाग में? 8 जिले। ठीक, अब आते हैं हम लोग दुर्ग संभाग की ओर। कौन सा जिला है पकड़ो?
कवर्धा। और ये क्षेत्र कौन सा है? राजनांदगांव। ये जिला कौन सा है? MMA। और KCG और बीच में कौन सा है? ये राजनांदगांव। इसको पकड़िए बेमेतरा। इस क्षेत्र को बताइए दुर्ग। और ये क्षेत्र हमारा बालोद। दुर्ग संभाग का नाम क्या है? दुर्ग। कब बना संभाग? 2013, सबसे नया संभाग। अब आते हैं रायपुर संभाग की ओर। ध्यान से देखिए, कौन सा जिला है ये? बलौदाबाजार। ये कौन सा जिला है? रायपुर। ये कौन सा जिला है? महासमुंद। ये क्षेत्र का नाम? और ये जिला धमतरी। कौन सा संभाग? रायपुर संभाग। 5 जिला। रायपुर संभाग कब बना? 1862। ठीक, फंस जा रहे थे तभी, ठोके रहते तभी, है ना? 1862 में। चलाते हैं अब कहाँ? बस्तर संभाग की ओर। पहचानिए कौन सा जिला है ये? कांकेर। इस जिला का नाम बताइए? कोंडागांव। ये क्षेत्र है नारायणपुर। ये कौन सा है? दंतेवाड़ा है। राइट में और लेफ्ट में और साउथ में सुकमा। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ में वर्तमान 33 ज़िले जहाँ पे आज हमारा विजिट का प्रोग्राम है। दुर्ग संभाग के अंतर्गत ये जिला, कौन सा जिला है ये? मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते हो कि 5 जिले बने भूपेश बघेल की सरकार में। 5 खास जिला। वो 5 जिला को थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग इस जिले के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है? और जितने भी जुड़ चुके हैं 300 अभ्यर्थी, सभी लोग एक काम करना भूल गए हैं। कौन सा काम? वीडियो को लाइक करना। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे फटाफट। सभी लोग, सभी से रिक्वेस्ट है कि जुड़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट भी आखिरी में कर दिया करो, शेयर बस मत किया करो, ठीक है? क्या नहीं करना है? मेरी वीडियो को शेयर नहीं करना है। पूछो क्यों? कंपटीशन बढ़ जाएगा ना जी, है ना? हाँ, बस लाइक करना है और कमेंट करना है, शेयर बस नहीं करना है। ओके? दिन दहाड़े बोल रहा हूँ, शेयर बिल्कुल नहीं करना, नहीं तुम्हारे साथ और कंपटीशन वाले बढ़ जाएंगे ना, इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए, हर हर महादेव। तो ये 5 जिले कौन कौन सा है थोड़ा सा देखना। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि देखने में समझने में आसानी हो। ऊपर से आते हैं सरगुजा संभाग। कौन संभाग? सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग में आएंगे तो यहाँ पर ये जिला है MCB। ध्यान से देख रहे हो, MCB ये जिला कोरिया से अलग होकर नया जिला बना। लो यहाँ से बड़ा लिख देता हूँ, ये यार इसको चेंज करना पड़ेगा, है ना? एक मिनट। MCB, ठीक है? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये बना 2022 में, ठीक है? 2022 बहुत खास है। उसके बाद बिलासपुर संभाग, ये क्षेत्र दिख रहा है, ये है सारंगगढ़, भिलाईगढ़, शॉर्टकट बोलूँगा SB। इसके अलावा जस्ट इससे टच में है, ये दिख रहा है, ये जिला बना शक्ति। 3 हो गए, MCB, शक्ति, सारंगगढ़, भिलाईगढ़। और उसके बाद राजनांदगांव से 2 नए जिले मिले, ये जो आज पढ़ने वाले हैं, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। और ये क्षेत्र कौन सा जिला है? KCG। पांचों के पांचों 2022 में। कब बना है? पांचों के पांचों 2022 में। वर्ष 2022, 2022, 2022, 2022, 2022। याद रहेगा? तो ये 5 जिले कौन कौन सा? हाँ, MCB, KCG, MMA, शक्ति और सारंगगढ़। भूपेश बघेल ने जब, है ना, गद्दी संभाला तो वो सबसे पहले इन 5 से पहले भी एक जिला बनाया, और वो जिला था, आप लोग ध्यान से देखेंगे, बिलासपुर से जो जुड़ा हुआ है ऊपरी क्षेत्र, इस जिले को बनाया उन्होंने। और इस जिले का नाम है GPM। ये 28वां जिला उन्होंने बनाया। 27 जिले थे, उनको 27 जिला मिला था जब वो CM बने थे,
पर उन्होंने अपने शासनकाल में 6 जिले बना दिए, छक्का मार दिए सीधे। ठीक है, कितने जिला मार दिया? 6 जिला, जिसमें से पहला जिला कौन सा है? जीपीएम, गोरेला पेंड्रा मरवाही। सभी बोलेंगे मेरे साथ, गोरेला पेंड्रा मरवाही। इन्होंने एक नया कल्चर निकाला, 3 तहसीलों को मिलाकर जिला बनाया जाए, और इसी का कॉपी किए बीजेपी वाले कि 3 आदमी को मिला के बना देंगे क्या? सीएम, डिप्टी सीएम। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? छत्तीसगढ़ में कितने मंत्री हैं, है ना? 3-3 मंत्री वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? राजस्थान देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, छत्तीसगढ़ देख लो, 3 सीएम वाला है कि नहीं? और कॉन्सेप्ट कहाँ का था? ये देख रहे हो, एमसीबी, केसीजी, एमएमए, ऐसा वाला। तो खैर इधर आ जाओ, जीपीए, गोरेला पेंड्रा मरवाही, इसके बारे में याद रखेंगे। ये जिला कब बना था? तो इसके बारे में याद रखना, 10 फरवरी 2020। तो जीवन भर के लिए इसको याद करना है, कभी पूछ सकता है। इसका डेट भी याद रखना है, क्योंकि ये जो 6 जिले हैं ना, ये नवीनतम 6 जिले हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जीपीएम, गोरेला पेंड्रा मरवाही, कब बना ये जिला? प्रश्न कभी भी आ सकता है। तो 10 फरवरी 2020। आप लोग पहाड़ा सभी जानते होंगे 10 का, 10 दूनी 20। तो जीपीए में बोलना है 10 दूनी 20। बोल पाओगे इतना? 10 दूनी 20। जीपीएम बोलने से 10 फरवरी 2020। याद रहेगा सबको? वेरी वेरी। ये है आपका 28वां जिला। उसके बाद आपको ध्यान रखना है 29वां, 30वां, 31वां, 32वां और 33वां, क्योंकि ये 5-6 जिले जो नए बने हैं, इनके बारे में प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछेगा। तो 28वां तो जान गए हो, 29वां जानना है, 30वां, 31वां, 32वां और 33वां। देखें कौन सा बना है। चलिए, सबसे अच्छी बात यह है कि ये 29, 30, 31, 32, 33 पाँचों के पाँचों कौन सा सन बना है? 2022। तो ये तो टेंशन नहीं है, बस एक बार याद कर लो, 2022, 2022, 2022। अब इसका डेट भी याद रखना है, पर डेट से पहले जान तो लें कि कौन 29वां है, कौन 30वां है, और कौन 31वां, कौन 32, कौन 33। एक ही बार बताऊंगा, एक बार में पकड़ना है तुमको। पकड़ लोगे? चलो, अब आप लोग बताना, एक हाथ में कितने उंगली होते हैं? 6? 5 है ना? हाँ, 6 भी होता है, लेकिन मैं औसत वाला बता रहा हूँ। टोटल 5 है ना? 5 जिले बने हैं, 5 पकड़ना है। ये दिख रहा है 5। 28 जिला तो जानेंगे। 28वां जिला कौन सा है? जीपीएम। 10, 2, 20। अब हमें जानना है, जैसे एसएसजी में पंचसूत्र पढ़े हो नहीं, वैसे इसमें पंचसूत्र का प्रयोग करना है। ये आपका होगा 29वां, ये होगा 30वां, ये होगा 31वां, ये होगा 32वां और ये होगा 33वां। इतना तो काउंट कर लोगे? कर लोगे ना? हाँ, 29, 30, 31, 32, 33। अच्छे से देखो। अब ध्यान रखना, 29वां जिला कौन सा बना अगर पूछा जाए तो आपको बोलना है MMA। ए फॉर अंगूठा, ए फॉर अंगूठा, यानी कि अंगूठा। जानते नहीं जानते अंगूठा? सबसे 5 उंगली के नाम मालूम है कि नहीं मालूम है? को लगा के थे, लगा के थे अंगूठा, ये लगा के थे अनामिका, मारूंगा मुटका अनामिका। तर्जनी, क्या बोलते हैं? तर्जनी। इसको क्या बोलते हैं? मध्यमिका, है ना? और इसको क्या बोलते हैं? अनामिका। इसका नाम है अनामिका। और इसका क्या कहना? कनिष्ठिका। छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं छीनी उंगली। क्या बोलते हैं? छीनी उंगली। ऐसा समझ में? एला बड़े उंगली, एला अंगूठा, ये अंगूठा बोलते हैं ना। चलो कोई बात नहीं, तो सब पहचानते हैं। तो 29वां MMA, इसमें से ए को पकड़ लो, अंगूठा MMA।
यानी कि 29वां जिला कौन सा है? MMA, याद कर लो। ए से अंगूठा, शुरुआत 29 से करना है ना, 29, 30, 31, 32। चले अब आते हैं तीसवा जिला होगा सारंगढ़ भिलाईगढ़। सारंगढ़ भिलाईगढ़, पकड़ लो अच्छे से। 30वां जिला। अब आप लोग देखे होगे पिक्चर डायलॉग वायलॉग ऐसे करके, सन्नी देओल की स्टाइल, चुन चुन के, हाँ, या फिर कृष्ण भगवान जानते हो है ना, चक्र नहीं, चक्र है वो, चक्र ठीक है, चक्र है ना, या फिर वो बोलते हैं वो गीता को उपदेश दिए थे, सार सार बात है ना। जब भी हम कोई बात करते हैं ऐसे करके बात करते हैं ना, कई लोग को स्टाइल रहता है ऐसे उंगली दिखा बात करने का, है ना। तो ये सार बात, मैं इसको हमेशा एसबी क्या बोलता हूँ, सार बात, ये सार बात एसबी, ठीक है। सार बात ये है कि अच्छा से पढ़ोगे, रेगुलर क्लास अटेंड करोगे, एमसीक्यू करोगे, टेस्ट दिलाओगे, तब जाकर तुम्हारा सिलेक्शन होगा बाबू रे, नहीं तो नहीं होगा। ये है सार बात, आए समझ में। तो सार बात बोलने से सारंगढ़ भिलाईगढ़। तो 30वां सारंगढ़ भिलाईगढ़ याद रहेगा। अब आते हैं सबसे बड़े उंगली, 31वां जिला, ठीक है, KCG, ठीक है, KCG में के को पकड़ना है, किंग है वो, किंग मतलब राजा, और राजा सबसे बड़ा होता है। पांचों उंगली में सबसे बड़ा कौन सा है बताओ, बड़ा है कि नहीं बताओ, तो किंग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बस किंग को पकड़ लेना तो जीवन भर याद रखेगा, KCG। तो 30वां उंगली है, 31वां है KCG का नाम सब लोग जानते हो, K फॉर खैरागढ़, C से छुई खदान, और G से गंडई। हो गया 31वां जिला। अब आते हैं 32वां जिला, कौन सा जिला, 32वां। तो 32वां में बोलना है आपको MCB, ध्यान सुनेंगे, MC 32वां जिला है MCB। कैसे याद करोगे, तो बोलना है आपको मैं चला बारात। क्या बोलोगे, मैं चला बारात। तुम लोग गए हो किसी बारात में, पीछे वाला गए हो बारात, नागिन डांस किए हो, तो क्या मतलब बारात जाने का तुम लोग का है? मैं चला बारात। अब जब बारात जाओगे है ना, और तुम्हारी बारात होगी स्वयं की, तो तुमको सामने वाली क्या पहनाएगा, समझ रहे हो, ये क्या है, ये पहचान है कि मैं सिंगल नहीं डबल हूँ, ऐसा में तुम लोग जबरदस्ती मत पहनना है ना, गलत फहमी में फिर चले जाओगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर ये खास है, मैं चला बारात। बारात मतलब शादी में ही यहाँ पे अंगूठी लगेगा, नहीं तो कहाँ से, हाँ सगाई में, हाँ सगाई में। आजकल कई लोग एक साथ निपटा देते हैं सर टाइम की बचत के लिए। तो मैं चला बारात, तो याद रखना है MCB, ये वाला अंगूठी कौन सा वाला दिखाएगा, मैं चला बारात, बारात को बताना है MCB। तो B मतलब बारात। तो बारात जाओगे तो आप अंगूठी पहनाओगे या पहनोगे, तो कौन सा उंगली में पहनोगे, ले बताओ, बीच वाला उंगली में पहनोगे, अंगूठा में पहनोगे, इसे पहनोगे, है ना, हाँ अनामिका में, याद रहेगा। तो ये उंगली, उसके बाद आ जाओ आखिरी में 33वां जिला, कौन सा बचिए बताओ, शक्ति। तो आप सभी लोग याद रखना, लास्ट जिला 33वां जिला कौन सा है, शक्ति। कृष्ण भगवान को याद करना है, गोवर्धन पर्वत उठाए थे, है ना, कौन सी उंगली में उठाए थे बताओ, चीनी उंगली में, किस में उठाए थे, किस में उठाए थे, किस में उठाए थे, चीनी उंगली में। तो भगवान कृष्ण के चीनी उंगली में है मनमाने शक्ति, शक्ति है, इसमें है शक्ति। तो इसमें याद रखना, इसमें कौन सा है, शक्ति। दिख रहा है शक्ति सबको, दिख रहा है नहीं दिख रहा शक्ति, ये देखो शक्ति। तो 33वां जिला कौन सा हो जाएगा, शक्ति। तो 5 जिले आपको क्रम से याद रखना है। डायरेक्ट कहीं पूछ सकता है कि राज्य का नवीनतम 33वां जिला कौन सा है बताइए, तो शक्ति बोल। राज्य का नवीनतम 32वां जिला कौन सा है बताइए, 31वां कौन सा है, 30वां कौन सा है, 29वां। कितने लोग को याद हो गया बताओ, 29, 30, 31, 32 बता पाओगे, चलो 28वां जिला कौन सा बताओ, हाँ हाँ बस 10, 2, 20। अब मुझे बताओगे
इशारों से बताओगे, ठीक है। ये कौन से नंबर के जिला है? 29वां नंबर के साथ मतलब क्रमांक। अभी चुनाव वाला बहुत चला है, क्रमांक क्रमांक बहुत खेल था, है कि नहीं, इस नंबर में उस नंबर पर दबाना है करके। तो ये कौन सा नंबर है? 29वां नंबर। कौन सा जिला होगा ये? एमए में। कैसे पहचाने? क्योंकि अंगूठा है इसमें। ये क्या है? अंगूठा। ए फॉर मम्मा का अंगूठा है ये, ठीक है। हाँ। उसके बाद ये कौन सा है? कौन सा जिला है? 30वां जिला। इसमें क्या है? हाँ, हमेशा जब भी करूँगा सार बात करूँगा मैं सर, हाँ, फालतू बात नहीं करूँगा, सार बात, ठीक है। ये उसके बाद जब ये कौन सा जिला है? KCG, है ना। कौन सा? 31वां, 31 KCG बोले तो खैरागढ़, चुईखदान, गंडई। उसके बाद जाओ, हाँ, 32वां मैं चला बारात, मतलब मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। उसके बाद शक्ति। दिख रहा है सबको? क्या बात है, सबको दिख रहा है। तो ये 5 जिला आपको अच्छे से देखना है। पीछे वालों को दिख गया पांचों जिला? क्रमांक याद रहेगा? हाँ, क्रमांक नहीं भूलना है और जिले का नाम नहीं भूलना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो ये 35 आपका 33 जिला छत्तीसगढ़ के आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए फटाफट अब मेरे साथ बोलते जाएंगे। 29वां जिला कौन सा बताइए? MMA। और 30वां जिला कौन सा है? सारंगढ़, भिलाईगढ़। मैं इसको शॉर्टकट में लिखता हूँ, सारंगढ़, भिलाईगढ़। 31वां जिला कौन सा बताइए? KCG। और 32वां जिला MCB। और 33वां जिला शक्ति। लो, चलिए, क्रमांक भी याद हो गया, 5 जिले का नाम भी याद हो गया, ईयर भी याद है। सब वो पांचों जिला कौन सा सन बना है? 2022। अब ध्यान रखना, नया जिला है तो इसका डेट भी थोड़ा याद रख लेना, डेट भी। बाकी जो पहले मैंने पढ़ाया है उसमें एक भी डेट जानबूझ के नहीं बताया मैंने। किसी का 1998 बताया, किसी का 2012 बताया, लेकिन डेट बताया क्या? नहीं बताया। लेकिन ये नए नए हैं तो इनका डेट भी आपको याद करना है, तो ध्यान देंगे। 29वां जिला बना मोहला मानपुर, ये आपका 2 सितंबर। अच्छा, एक काम करते हैं, महीना सबसे पहले याद करते हैं। सितंबर, 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 सितंबर। 5 बार बोला हूँ, याद हुआ कि नहीं हुआ? 5 बार में याद हुआ कि नहीं हुआ बता दो। हो गया ना? तो महीना क्या रहेगा? सितंबर। मेरे को याद कर लेना शिक्षक दिवस को, सितंबर, ठीक है। चलो अब आते हैं डेट। डेट तो जो पहला जो डेट है 29वां, ये अंगूठा वाला, इसको 2 में बांध देना। कौन सी तारीख? 2 सितंबर। उसके बाद 30वां और 31वां, इन दोनों का डेट 3 तारीख है। 3 तारीख, ये दोनों ऐसे रबड़ में बांध दो, है ना। कैसे तुम्हारे बेनी गाते हो नहीं गाते हो? रबड़ में इसे खेले हो कि नहीं खेले हो? ऐसे ऐसे करके ये दोनों बांध दो। ये कौन सी तारीख वाला है? 3 तारीख वाला। उसके बाद आखिरी के इसको बांध दो, 32वां, इसको 9 तारीख। तो 2, 3, 9। डेट को देख लो, 2, 3, 9। 2 सितंबर को कौन सा बना है? एमए में। 3 सितंबर को कौन सा बना है? और 9 तारीख कौन सा बना है? 9 सितंबर। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें हम लोग बांध देते हैं डेट को। ये कौन सी तारीख वाला बताओ? 2 सितंबर, है ना। ये कौन सा? ये दोनों 3 सितंबर। और ये दोनों बांध देते हैं, कौन सा वाला है? 9 सितंबर। बाकी ईयर सब में कॉमन क्या रहेगा? 2022। हो गया। तो मुझे लगता है कि आप लोग को पांचों जिला अब एकदम कंठस्थ हो गया होगा कि कौन से जिला का क्रम क्या है, कौन से जिला कौन से डेट बना, कौन से महीना में बना, सब याद हो गया। यहाँ से एक प्रश्न उठते रहता है। तो चलिए हम सबसे पहले इन पांचों जिलों में से सबसे पहला जिला कौन सा पढ़ने वाले हैं? 29वां MMA। तो यहाँ पे हमारा आज का विजिट रहेगा। तो सीधे ले चलता हूँ आप लोगों को MMA। अच्छा, एक चीज़ और तुम लोग को ध्यान रखना है,
ये जो 5 जिले हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि जिला मुख्यालय कहाँ है, आप पूछ देगा मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी का जिला मुख्यालय कहाँ है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का जिला मुख्यालय कहाँ है, केसीजी का जिला मुख्यालय क्या है, केसीजी मतलब खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, वो तीनों तो अलग अलग जगह है कि नहीं अलग अलग। अब रायपुर जिला मुख्यालय रायपुर में है, कांकेर जिला मुख्यालय कांकेर में है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये 3 नाम वाले में दिमाग खराब हो जाएगा कि यार कौन सा तहसील में होगा जिला मुख्यालय, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में कौन सा होगा, सारंगगढ़ में होगा कि बिलाईगढ़ में होगा। अब जो सारंगगढ़ में रहता है उसके लिए तो आसानी है जो वहाँ रहते हैं, लेकिन बिलासपुर वाला या फिर जगदलपुर वाला जान पाएगा, कन्फ्यूज़ होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आप लोग को, मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ कि ये जो मैंने नाम लिखा है MMA MMA, उसके बाद दूसरा क्या है सारंगगढ़ भिलाईगढ़, और क्या है KCG, और उसके बाद है MCB, और उसके बाद क्या है शक्ति। तो एक नाम वाले का तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो 2 अक्षर 3 अक्षर वाला है, या आपको जैसे कि आप लोग जानते हो एक ठोका और क्या है गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये दे। तो इस सभी का मूल मंत्र एक ही है याद करने का कि अगर पूछ दिया जाए जिला मुख्यालय कहाँ है तो सबका पहला लेटर पकड़ना है, GMSKM जिला मुख्यालय। ये क्या है MCB में, ये मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय है। ये क्या है खैरागढ़, इस जिले का जिला मुख्यालय। ये क्या है सारंगगढ़ जिला मुख्यालय। ये क्या है मोहला, मैं बोला ना मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, तो ये क्या है मोहला, मानपुर को मत बोल देना। ये क्या है गौरेला। तो जिला मुख्यालय आपको याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि जितना भी मैंने लेटर लिखे उसका पहला लेटर जो है क्या दर्शा रहा है, हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जिला मुख्यालय। याद रहेगा ऑनलाइन वालों को ऐसे जी, याद रहेगा ना, नहीं तो कंफ्यूजन होता है ना, पूछ दिया जाएगा MCB का जिला मुख्यालय कहाँ है, अरे यार चिरमिरीत बहुत बड़ा जगह है ना, भरतपुर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला जो लेटर है ना, इसमें थोड़ा सा क्लियर रख लो कि जिला मुख्यालय कहाँ है, कभी भी सवाल उठ सकता है। ठीक है साथियों। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करेंगे। और जितने लोग भी वीडियो को लाइक नहीं कर पाए हैं, मैं देख रहा हूँ लगभग 350 लोग जुड़ गए हैं, पर अभी तक वीडियो लाइक नहीं आया है। सभी लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर देंगे, बस शेयर नहीं करना है वीडियो को। तो ये हो गए जिला मुख्यालय, सबके नाम क्रम वगैरह। तो अब जिला प्रस्थान करते हैं, मोहला मानपुर। आज लिखने में मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ डिस्टरबेंस चल रहा है इसमें लग रहा है। मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, ये इसका पूरा नाम है। कौन सा नंबर का जिला है ये, 29वां। चलिए कब हुआ इसका गठन, डेट से ही बता दो, 2 सितंबर 2022। मातृ जिला किससे अलग होकर ये जिला बना बताइए, राजनांदगांव, राजनांदगांव इससे अलग होकर बना है। ठीक है जी। किनके शासनकाल में बना है, भूपेश बघेल। ठीक है भाई। चलिए अब देखते हैं इसका क्षेत्रफल। तो लगभग इसका क्षेत्रफल वर्तमान में 2490 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ये 2490। राज्य का सबसे बड़ा वर्तमान जिला कौन सा है एरिया के आधार पर, बीजापुर। और सबसे छोटा जिला कौन सा है, शक्ति। कंफ्यूज मत रहना, किताबों में कुछ का कुछ दे दिया हुआ है, पर ये लेटेस्ट आंकड़ा बता रहा हूँ। अब आते हैं सीमावर्ती जिले और सीमावर्ती राज्य। कितने लोग बिना मैप को देखे बता सकते हो सीमावर्ती जिले, और ये वही बता सकता है जो डेली होमवर्क कर रहा होगा। सीमावर्ती जिले किसको किसको मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है, पिछले वालों को
हाँ, कुछ लोगों को दिख रहा है, माइंड मैप में देखना है। ये आपका मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, उसके ऊपर, उसके नीचे, दाएं बाएं। अगर नहीं दिख रहा है ना तो तुम्हारा पढ़ना व्यर्थ है, बेकार है, फोकट का टाइम वेस्ट कर रहे हो, फोकट का पैसा वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा तुम लोग को छावा देखना चाहिए मनोरंजन के लिए। छावा जानते हो नहीं जानते हो? हाँ, अरे पुष्पा 2 हाँ, ये सब देखना चाहिए। काहे टाइम पास कर रहे हो? सबको दिख रहा है? हाँ, ऑनलाइन वालों को दिख रहा है। ठीक ठीक ठीक। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को दिख रहा होगा। तो सीमावर्ती जिला और सीमावर्ती राज्य, ये देखिए, इसी को हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। पड़ोसी जिला, सीमावर्ती जिला मतलब पड़ोसी जिला हमको देखना है। चले, ये हमारा टारगेट है एमए में, जिसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। पड़ोसी जिला, तो ये पड़ोसी जिला ये है, ये है। बताओ ये किसकी सीमा से लगा हुआ है? राजनांदगांव। एक समय में राज्य का सबसे बड़ा जिला हुआ करता था राजनांदगांव। ये कौन सा जिला बताओ? अच्छे से देखो कौन सा है। बालोद। ये कौन सा जिला था? ये कौन सा है? दुर्ग टच कर रहा है क्या? देखो 3 दिन बाद मत टच करा देना ना। हाँ, आज नहीं बोल रहे हो, हमेशा के लिए नहीं बोलना है। ये दुर्ग टच नहीं कर रहा है, राजनांदगांव बालोद। ये कौन सा जिला बताओ? कांकेर। दक्षिण में कांकेर दिख रहा है, उत्तर में राजनांदगांव है ना, पश्चिम में, पूर्व में बालोद, और इधर पश्चिम में क्या है? राज्य है। कौन सा राज्य है? एमपी की महाराष्ट्र? अच्छे से बताओ, पक्का? महाराष्ट्र या एमपी? ऑनलाइन वाले बताएंगे क्या हो सकता है। चलिए, तो याद रखेंगे MMA है ना, ये लगा हुआ है महाराष्ट्र। ठीक है, ध्यान रखना, राजनांदगांव से डिवाइड होता है एरिया, ये बीचों बीच, यहाँ से ऊपर MP और यहाँ से नीचे महाराष्ट्र। अच्छे से याद कर लो, हाँ ना। विभाजन करेगा राजा। कौन करेगा विभाजन? राजा। दम किस में विभाजन करने का? राजा। राजा बंटवारा करेगा, हम भाषा लोग नहीं करेंगे। ऐसा समझ में? ऊपर में काका है, नीचे मामा है। काका जी, कैसे जी, और नीचे मामा। मामा काका कोई रेले का, जब बीच में राजा बैठे है तब विभाजन कौन कर ले बताओ? राजा। तो ध्यान रखना, ये जो बॉर्डर है, ऊपर में MP, नीचे में MH, तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आपका जो MMA है ये MH से टच में है, ध्यान रखना, महाराष्ट्र की सीमा से, याद रहेगा। चलिए, तो अब आप लोगों की बारी, अच्छे से देख के बताइए। हाँ, कितने सीमावर्ती जिले बताओ? 3 जिला। क्लॉकवाइज बताना है। पहला, हाँ, उत्तर में राजनांदगांव, उसके बाद दूसरा बालोद। सबको दिख रहा है बालोद टच करते हुए? हाँ। तीसरा कांकेर। चलिए, अच्छी बात है। सीमावर्ती राज्य कितने हैं? 1, केवल महाराष्ट्र। तो ये हो गया सीमावर्ती जिला, सीमावर्ती राज्य। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पे मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी का जनसंख्या, आबादी, लिंग अनुपात। तो ऑनलाइन के सभी प्रतिभागी लोग ध्यान देंगे। जनसंख्या लगभग यहाँ पे 3 लाख है, याद करने की जरूरत नहीं है, 3.5 लाख के आसपास है, नहीं आएगा एग्जाम में। आबादी, तो यहाँ पर मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, आपको ध्यान रखना है, यह एक जनजाति जिला है पूर्णतः। ठीक है, पूर्णतः जनजाति जिला है, याद रखेंगे अच्छे से। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 17 हो चुके हैं पूर्णतः जनजाति जिला। पहले 14 थे, फिर 16 हुआ, फिर 17 हो गया। तो राज्य में कितने पूर्णतः जनजाति जिले हैं? 17 है, जिसमें से आपका ये भी पूर्णतः जनजाति जिला है, यानी कि यहाँ की 50% से ज़्यादा आबादी जनजातियों की है, ST की है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मूल रूप से जनजाति में ST के अंतर्गत अगर बात करें तो गोंड, हलबा, कांकेर से टच है तो हलबा भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर बैगा, क्योंकि कवर्धा मैकल भूमि वाला जो एरिया है ना, मैकल पर्वत वाला, वहाँ पे क्या देखने को मिलता है? बैगा। ठीक है, तो गोड़, हलबा, बैगा
और चाहो तो प्रधान भी बोल सकते हो, एक और खास है। तो गोड़ हलवा बैगा सुने रहो इसको। जनजातियों की भूमि है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, सीमावर्ती जिला है। छत्तीसगढ़ में 22 सीमावर्ती जिले हैं, उनमें से एक जिला यही है। चलिए बात करते हैं लिंगानुपात। तो लिंगानुपात आपको याद रखना, यहाँ का लिंगानुपात है 1027 वर्ष 2011 के अनुसार। अभी बोलोगे तो 2024 में 23 में 1016 है, लेकिन ये 2011 के हिसाब से, मैं पूरा सब 2011 के हिसाब से बता रहा हूँ। अब कई लोग के मन में आए कि सर 2011 में तो ये जिला ही नहीं बना था, ये जिला बना है 11 दूनी 22 में, तो कहाँ से बता दिए। तो ये जो छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक सर्वेक्षण का जो विभाग है, जनसंख्यिकी विभाग, स्टेटिक्स विभाग, उन्होंने निकाला है कि 2011 में इसका लिंगानुपात कितना था, 1027। तो मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी का 2011 के हिसाब से कितना है लिंगानुपात, 1027। अच्छा है, 1000 से ज़्यादा है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर तहसील, विधानसभा क्षेत्र और विकासखंड। तो एक काम करते हैं, सीधा मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में घुसते हैं हम लोग। एक बार और अच्छे से देख लो, फिर मैं इसको जूम करने वाला हूँ। मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी किस तरीके से ये देखो ना, इसी को हम जूम करके बाहर निकालने वाले हैं। सपोज ये हमारा मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी कितने जिलों से घिरा हुआ है, पड़ोसी जिला 3। ये क्षेत्र किसका है, राजनांदगांव। ये क्षेत्र किसका है, बालोद। ये क्षेत्र किसका है, कांकेर। ये क्षेत्र किसका है, महाराष्ट्र। चलिए ध्यान दीजिएगा, पकड़ना है यहाँ पे तहसील, ठीक है, या ब्लॉक, जनपद कह सकते हो, विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। आप लोग को कवर्धा में एक जिला सड़क बताया था, ऐसे नीचे आ रही थी, स्टेट हाईवे 5 दिख रहा है, स्टेट हाईवे 5 ये ऐसा आएगा। ये जो सड़क दिख रहा है जो ऊपर से नीचे आ रही है, इस सड़क का नाम है स्टेट हाईवे 5। तो ये जो सड़क है बीचों बीच, इसमें तुमको पकड़ना है तहसील को। ध्यान से देखना, एक ही बार लिखूंगा मैं, उसके बाद आप लोग को बताना है। बीच में है मोहला, सेंटर में क्या है, मोहला। नीचे में है मानपुर, और बच गया के ऊपर में अम्बागढ़ चौकी। अम्बागढ़ है ना, अम्बागढ़ देवी, तो इसको ऊपर में रखना है, माता है, तो अम्बागढ़ चौकी। तो मानपुर, मोहला, अम्बागढ़ चौकी, ऐसे बोलना है तुमको। तीनों को सड़क में बैठा दो स्टेट हाईवे 5 में। सबको दिख रहा है, क्लियर दिखना चाहिए। नीचे कौन सा जिला है, सॉरी तहसील, मानपुर सबसे नीचे, ऊपर में हाँ, और बीच में, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बालोद से एक सड़क आ रही है, इधर गुरूर बालोद होते हुए डोंडी लोहारा होते हुए नेशनल हाईवे सड़क है, जो मानपुर को टच करते हुए इधर महाराष्ट्र चला जाता है। और ये सड़क है आपका नेशनल हाईवे 930, ध्यान रखें, नेशनल हाईवे 930। और ये 930 जो सड़क है, ये यहाँ से बालोद से आ रही है, ठीक है, और टच करते हुए मानपुर को टच करे, फिर इधर आगे जाओगे तो यहाँ पर एक जगह है औंधी। औंधी, याद रहेगा, औंधी, ये भी एक तहसील है, ये भी क्या है, एक तहसील। और इधर है महाराष्ट्र, गढ़चिरौली वाला एरिया। तो टोटल कितने तहसील हो गए, 4। एक तहसील और है, कौन सा, हाँ, गोमर्दा, नहीं वो नहीं है ना,
गढ़ से नाम आता है उसका। धूपगढ़, तूफानगढ़ या धूपगढ़ से कुछ है, कुछ अजीब सा नाम है, मेरे कभी दिमाग में नहीं आ रहा है। धूपगढ़ या तूफानगढ़ से कुछ अजीब सा नाम है ना। कोई है क्या जो एमएमए से बिलोंग करता है? आंधी होता है सर, अच्छा इससे औंधी है ना, आंधी नहीं है, औंधी। हाँ, आंधी तूफान नहीं है, औंधी। एक तहसील और है, बेसिकली आपको 3 को बस याद करना है, अंबागढ़, मोहला और मानपुर। याद कर लो इतना। चलिए, तो टोटल यहाँ पर तहसील 5 है। वो 5वां तहसील कुछ है धूपगढ़, ऐसे कुछ नाम है, एकदम दिमाग में एग्जैक्ट सही नाम नहीं आ रहा है। कोई है ऑनलाइन वाले? खड़गांव, हाँ वेरी गुड, धूपगढ़ नहीं खड़गांव, वेरी गुड खड़गांव। ये देखो खड़गांव, ये आपका खड़गांव, ये अपना 5वां तहसील। अब चाहो तो ट्रिक वाले लोग ट्रिक बना सकते हो, मैंने बता दिया इसका नाम है ये MMA। हो गया मम्मा, है ना? हाँ, मम्मा खड़े हैं कहाँ? आंधी तूफान में। आंधी तूफान में मम्मा खड़े हैं, तो याद कर लेना, मम्मा खड़े हैं आंधी तूफान में, तो याद हो जाएगा। हाँ, आंधी तूफान सब याद है क्या सर? यही सब यहीं आते हैं कि सर? हो सकता है, क्या पता, पहाड़ी एरिया, जंगली इलाका है। तो मम्मा आंधी में खड़े हैं, खड़े से खड़गांव, याद रहेगा। तो ये होगा टोटल 5 तहसील। ब्लॉक है 3, कौन कौन सा ब्लॉक? अंबागढ़, चौकी, मोहला और मानपुर। विधानसभा क्षेत्र, तो विधानसभा क्षेत्र है आपका मोहला मानपुर। क्या बोलते हैं विधानसभा क्षेत्र? मोहला मानपुर। इसको एक साथ लेना है, अलग अलग दूठा मत कर देना। तो टोटल 90 विधानसभा सीट में केवल एक है मोहला मानपुर विधानसभा सीट। बाकी लोकसभा क्षेत्र बोलने से ये आता है राजनांदगांव में। कांकेर मत मार देना। लोकसभा क्षेत्र आपका राजनांदगांव, जहाँ के सांसद कौन है अभी वर्तमान में? संतोष पांडे। टोटल लोकसभा क्षेत्र कितना है? 11। याद रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर खास। अब इसका जियोग्राफी देख लेते हैं फटाक से। ज़्यादा बड़ा जिला तो नहीं है, सीधा भूगोल। सबसे पहले मृदा, सेल, खनिज, ये देख लेते हैं। चलिए, तो ध्यान देंगे यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो आपको लेना है यहाँ पर काली मिट्टी। क्या बोलना है? काली मिट्टी मुख्य रूप से, और थोड़ा बहुत यहाँ पर लाल रेतीली मिट्टी ही पाई जाती है, खासकर जो मानपुर वाला इलाका है ना, वो मानपुर कांकेर से जुड़ा हुआ है, वहाँ यहाँ लाल रेतीली मिट्टी, लेकिन मुख्य रूप से काली मिट्टी। ये भी आपका वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। सेल बोलने से आपको बोलना है आर्कियन सेल, ठीक है। धारवाड़ बोलना है स्पेशल, धारवाड़ सेल। धारवाड़ सेल में तो जानते हो ना क्या मिलता है उसमें? लौह अयस्क, ये आपको बोलना है। और खनिज, तो खनिज बोलना है लौह अयस्क, यहाँ पर मिलता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप पढ़ोगे लौह अयस्क वाला क्षेत्र यहाँ पर है स्पेशल बोरिया टिब्बू। बोरिया टिब्बू को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोरिया टिब्बू एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बोरिया टिब्बू यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर मिलता है लोहा। बोरिया टिब्बू, जहाँ पर क्या मिलता है? लोहा। ऐसे याद रखना, यहाँ पर एक यूरेनियम मिलता है। छत्तीसगढ़ में गिने चुने जगह में यूरेनियम मिलता है, जिसमें से आपका एमसी भी आता है। और ये अपना मम्मा भंडारी टोला लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूरेनियम ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यूरेनियम छत्तीसगढ़ में 1 ही 2 3 जगह मिलता है, तो उसमें से एक है भंडारी टोला। बोरिया टिब्बू, टिब्बू टमाटर के टा वाला टिब्बू, तो बोरिया टिब्बू में लोहा और भंडारी टोला में यूरेनियम। ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ऑनलाइन वाले इसको कमेंट भी कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले इसको राजनांदगांव जिला में बोलते थे, दोनों को। तो पुराना जो आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, किताबों को देखोगे, तो यहाँ पे भंडारी टोला राजनांदगांव जिला, बोरिया टिब्बू भी राजनांदगांव जिला। तो अपडेट कर लेना है 33 जिलों के आधार पर। अब क्या लेना है इसको? कौन सा जिला लोगे? एमएमए लेना है। अब याद रहेगा, अपडेट कर लेंगे।
तो ये हो गया मृदा शैल खनिज। अब आते हैं पोहा तंत्र में नदी, नदी पहाड़ पर्वत। तो नदी में आपको याद रखना जो बेसिकली पहाड़ का हिस्सा है मैकल पर्वत, ये पूरा मैकल पर्वत इधर से फैला हुआ है, ये अपना मैकल पर्वत। तो इसी पर्वतों से नदी बहती है। आपको ध्यान रखना है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी में एक दो नदी है, जिसमें से एक नदी है बाघ नदी। कौन सी नदी? बाघ नदी, बाघ नदी। ठीक, कौन सी नदी? बाघ नदी, बाघ नदिया सुने होगा ना। हाँ, तो इसी के ऊपर पाना है बाघ नदिया। तो बाघ नदी आपको ध्यान रखना है एमएमए जिला में है। पहले राजनांदगांव बोलते थे, अब एमएमए जिला लेना है। और ये नदी बहती है पूरब से पश्चिम की ओर। नर्मदा अपोहा तंत्र, नहीं सॉरी नर्मदा बोलता हूँ, गोदावरी अपोहा तंत्र का है, नर्मदा नहीं, गोदावरी अपोहा तंत्र पढ़ोगे आप लोग। वेनगंगा के सहारे जो है गोदावरी में जाके मिलती है बाघ नदी। और दूसरा सबसे जो मेन नदी है वो है शिवनाथ नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिवनाथ नदी। तो बाघ में कौन बैठते हैं? शिव जी। देखो ध्यान मुद्रा में वो बाघ का जो छाल नहीं रहता है, उसमें बैठ के वो पद्मासन में वो योग तपस्या समाधि लिए रहते हैं। तो बाघ में बैठे हैं शिव जी, याद रहेगा। तो बाघ नदी और शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ नदी इस जिले से होकर बहती है। आप लोग पढ़ोगे यहाँ पर पाना बरस की पहाड़ी बोलते हैं। बेसिकली वो आया है महाराष्ट्र क्षेत्र से, लेकिन आज तक उसको पाना बरस ही लेते आ रहे हैं। तो अंबागढ़ चौकी तहसील वाला हिस्सा, यहाँ से बाघ नदी ऐसे बहता है। बस बाघ नदी बोलता हूँ जी, शिवनाथ नदी है ना, शिवनाथ में ये राजनांदगांव होते हुए ऐसा शिवनाथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शिवनाथ नदी। इसको भूले नहीं भूलना है तुमको शिवनाथ को, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, 290 किलोमीटर लंबाई है। छत्तीसगढ़ के भीतर 290 किलोमीटर लंबाई के साथ बह रही है, जो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपका शिवनाथ नदी, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 290। इतना किलोमीटर तो खुद महानदी नहीं चल पाती हमारे छत्तीसगढ़ में। महानदी की लंबाई 858 किलोमीटर है, लेकिन वो 858 में केवल 286 किलोमीटर जो है वो छत्तीसगढ़ बहती, बाकी पूरा नदी जो है उड़ीसा आंध्रा में बह रही है, मान चलो। तो हमारे यहाँ देखा जाए तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी, 290। इसके लंबाई को कई बार पूछा गया है, 290, अच्छे से याद कर लो, 290। तो शिवनाथ नदी आपको याद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदी, जो कि एमएमए जिला से होकर बह रही है। तो बाघ नदी और शिवनाथ नदी याद रहेगा। अब इस नदी में एक ठोक बांध है जिसको एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, उसको हमेशा के लिए याद कर लो। शिवनाथ नदी में इस एमएमए जिला में यहाँ पर एक बांध है जिसका नाम है मोंगरा बैराज। मोंगरा बांध को क्या बोलते हैं? मोंगरा बैराज। तो ये बांध को आपको याद रखना है। तो शिव जी को कौन सा माला पहनाओगे? कौन से फूल का माला पहनाओगे? मोंगरा फूल। सुने हो मोंगरा फूल? देखे हो? सफेद रहता है कि पीला की हरा की नीला की लाल? सफेद मोंगरा फूल जी। हाँ, पता चले तुम्हारे दिमाग में गेंदा फूल दिख रहा होगा। गेंदा अलग होता है कि नहीं? कई लोग को एक ही जैसा दिखता है, गेंदा, चमेली, चंपा और का सब एक जैसा लगता है, जिन लोग को फूल के बारे में नॉलेज नहीं रहता। हाँ, तो मोंगरा फूल, कौन सा फूल? मोंगरा फूल। शिव जी को कौन सा फूल पहनाओगे? मोंगरा माला, है ना। तो जहाँ पे शिवनाथ नदी का उद्गम हो रहा है, उसी शिवनाथ नदी वाला जिला में आपको देखने को मिलेगा मोंगरा बैराज। पहले इसको राजनांदगांव जिला बोलते थे, तो किताबों में अपडेट कर लेंगे कि वर्तमान में मोंगरा बैराज कौन से जिले में है? बांध ये एमएमए में है। कौन सी नदी में है ये? शिवनाथ नदी। ये कई बार पूछा गया है मोंगरा बैराज की, बहुत ज़्यादा पूछता है मोंगरा बैराज को, कौन सी नदी में है करके। तो याद कर लेना, शिवनाथ नदी में है मोंगरा बैराज, या फिर मोंगरा बैराज शिवनाथ नदी, मोंगरा दोनों वैसे वर्षा याद कर लेना। शिवनाथ नदी में मोंगरा बैराज में शिवनाथ नदी, ऐसा करके याद रख लेना। हो गया। तो ये खास चीज़ों को याद रखना जियोग्राफी में, नदी, बांध और पर्वत में मैकल पर्वत मार देना, नदी, पर्वत, पहाड़। बाकी झरना उतना कोई खास यहाँ पर है नहीं है। आते हैं कृषि। तो कृषि में लिख लेना यहाँ पर धान की कृषि करते हैं, धान कृषि, और मोटे अनाज ही बोते हैं यहाँ पर,
मोटे अनाज। मिशन मिलेट में शामिल जिला है ये, मिशन मिलेट में शामिल जिला है, आकांक्षी जिला है, ये भी याद कर लेना। मिशन मिलेट आकांक्षी जिला, पूर्णतः एसटी जिला। ये 3 बातें इसके बारे में स्पेशल याद रखना है। मिशन मिलेट जिला, आकांक्षी जिला, एसटी जिला, सीमावर्ती जिला, याद रखेंगे आप लोग। अब आते हैं लास्ट में यहाँ पे धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से क्या है। तो केवल यहाँ पे आपको ये अंबागढ़ चौकी दिख रहा है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर अंबागढ़ चौकी जो एरिया है ये पहाड़ी एरिया से ढका हुआ है, पहाड़ी के पास में है अंबागढ़ चौकी, नाम ही है अंबागढ़। अंबा मतलब क्या होता है? माँ अंबा, है ना। तो यहाँ पर अंबागढ़ की पहाड़ी है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अंबागढ़ की पहाड़ी में अंबा देवी का मंदिर है, अंबा देवी मंदिर है, इसको याद रखना है। गुफा भी है इस पहाड़ में, अंबागढ़ की पहाड़ी में पहाड़ गुफा। बाकी धार्मिक रूप से और कोई खास जगह नहीं। यहाँ पर पाषाणकालीन के कुछ साक्ष्य मिले, यहाँ के पहाड़ के गुफा में जो है आदि मानव लोग रहते थे, ऐसा कहा करते हैं। बाकी पूरा जंगल एरिया है, ये बीहड़ जंगल है। मोहला, मानपुरा और अंबागढ़ चौकी है, आदिवासी क्षेत्र है। तो इस प्रकार से ये आपका मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिला याद रखना। बाकी रेलवे लाइन वगैरह सुविधा नहीं है यहाँ पर, केवल सड़क है स्टेट हाईवे 5 और नेशनल हाईवे 930। ठीक है जी। ये हमारा छोटा सा जिला है। किसी को कोई तकलीफ समझ में आ गया? मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। चलो 2 मिनट में रिवीजन कर लो मेरे साथ। कब हुआ गठन बताइए? कौन सा नंबर का जिला है? मातृ जिला। क्षेत्रफल? सीमावर्ती जिला, सीमावर्ती राज्य। जनसंख्या, आबादी, एसटी, गोड़, हलबा, बैगा, प्रधान। लिंगानुपात कितना है? 1027। कैसा जिला है? मिशन मिलेट, आकांक्षी जिला, एसटी जिला। चलो तहसील कौन कौन सा है? कितना है? 5। कौन कौन सा? मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी। जिला मुख्यालय कहाँ है बताओ तो? मोहला। यहाँ पे हेड क्वार्टर यहाँ पे है ना, मोहला। हाँ याद रहेगा। हाँ पता चले मानपुर मत मर कह रहा, मैंने बोला है ना मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। मैंने शुरुआत की है मो से, ठीक है, माँ से नहीं, मो से। हाँ तो ध्यान रखना। बाकी औंधी और खड़गांव, ये भी 2 तहसील नए बने हैं, भूपेश बघेल के शासनकाल में बने हैं तीनों, खड़गांव और औंधी। अच्छा विधानसभा क्षेत्र कितने हैं यहाँ पर? 1 है। कौन सा है? मोहला, मानपुर। आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, कौन है विधायक बता करके बताना, मोहला, मानपुर का। चलो अगला देखो, लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव। आप लोग बताना लोकसभा क्षेत्र का सांसद कौन है। आते हैं भूगोल। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी और लाल रेतीली। सेल क्या है? आर्कियन, धारवाड़। ये आपको ध्यान। खनिज क्या मिलता है यहाँ पर? लौह अयस्क वाला माइंस, बोरिया, टिब्बू। यूरेनियम कहाँ मिलता है? भंडारी टोला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखने एग्जाम 12 पूछा जाता है। मेन नदी यहाँ पर कौन सी है? बाघ नदी और शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी याद रखना छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी, बड़ी नहीं सबसे लंबी। बड़ी बोलने से महानदी, बांध बोलने से मोंगरा बैराज। कौन से नदी में है मोंगरा बैराज? शिवनाथ नदी में। क्या बोया जाता है यहाँ पर? धान। धान के अलावा मोटे अनाज भी बोया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा खास तहसील समाप्त। कल हम लोग पढ़ेंगे नए जिले के बारे में। कल आप लोग तैयार रहिएगा। और जितने प्रतिभागी हैं आप सभी के लिए सूचना है, जो जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, सबके लिए अलग अलग कोर्सेज क्लासेस डिज़ाइन कर दिया गया है। जैसे कि एडीओ की क्लासेस चल रही है, तो एडीओ की जो त्रिनेत्र बैच है स्पेशल आजीविका पंचायती राज ग्रामीण विकास के लिए, ये अवेलेबल है। एडीओ कंप्लीट बैच कंप्लीट सब्जेक्ट का, ये भी आपको दिख रहा है। इसके फीस में भी डिस्काउंट अप कर दिया गया है नए महीने के लिए। प्रयोगशाला परिचारक, ये भी आपके एग्ज़ाम डेट में शामिल है। एग्ज़ाम डेट में समझ लो, व्यापम कैलेंडर 3 अगस्त को इसका है। एडीओ का
15 जून को है। और फिर आबकारी अक्षर पुलिस का वो सितंबर में है। कितना है जी, 13-14 सितंबर, हाँ सितंबर बताया है ना महीना, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन डेट, डेट नहीं महीना बताया है ऐसा। और उसके बाद ये अमीन पटवारी, ये दिसंबर में है आपका, इसका एग्ज़ाम दिसंबर में है। तो जो एडीओ की तैयारी कर रहे हैं वो अमीन पटवारी की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। जो आप एडीओ पढ़ रहे हो ना, पूरा चीज़ इसमें जुड़ जाएगा। इसमें कुछ नए सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश और इंडियन जीएस और मैथ्स, वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट चल रहा है। बाकी सीजीपीएससी का स्पेशल बैच हम मार्च से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें खासकर जो ग्रेजुएट धारी हैं उनके लिए सीजीपीएससी रहता है। बाकी अमीन पटवारी ये 12वीं पास है, आबकारी आरक्षक जानते हो 10वीं पास है, प्रयोगशाला परिचारक ये भी 10वीं पास एग्ज़ाम है। एडीओ ग्रेजुएट किसी भी विषय में ग्रेजुएट करो आप लोग एडीओ की एग्ज़ाम दिला सकते हो। फॉर्म भरना अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, केवल एग्ज़ाम डेट आया है, तो आपके पास अभी समय है, तैयारी करते रहिए। और इसका टेस्ट सीरीज जितना मैं दिखाया हूँ सबका टेस्ट सीरीज आने वाला है, जिसमें एडीओ का टेस्ट सीरीज का रजिस्ट्रेशन कल से प्रारंभ हो चुका है। जिन लोग एडीओ की टेस्ट सीरीज दिलाना चाहते हैं, लगभग 30 टेस्ट सीरीज होगा, उसमें 30 टेस्ट वो सबके लिए जो है चालू होने वाला है। चलिए, तो आप सभी प्रतिभागी अब तैयार रहिएगा, अपने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मेहनत करिए खूब, और आप सभी जो है मेरे साथ जुड़कर तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आज की क्लास कैसे लगा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।